Good morning and welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. So जैसे हमने कल बात की थी कि DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है वो कंटिन्यूसली सेलिंग करते जा रहे हैं। हालांकि वी आल्सो डिस्कस्ड कि उनका जो सेलिंग प्रेशर है या जो वॉल्यूम्स है वो उतने ज़्यादा नहीं है, उतने ज़्यादा नहीं थे। ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर प्राइस ऊपर जाता है तो वहां से उनका सेलिंग प्रेशर वो लोग बढ़ाएंगे, तो whether we will be able to sustain that selling pressure, absorb that selling pressure, क्या हम ऊंचाइयों पर टिक पाएंगे। sustaining on the highs was the task which was quite difficult। तो उसी का एक नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है एज ऑफ नाउ। अगर हम लोग SGX को देखें तो जो 17,600 के पास, SGX ने तो 17,600 नहीं टच किया था, लेकिन निफ्टी ने 17,600 कल टच किया, और 17,600 से जो रिजेक्शन मिला है निफ्टी को, तो ये साफ दिख रहा है कि वी आर नॉट रेडी टू सस्टेन एट द हायर लेवल्स। बट अगर बिगर पिक्चर हम देखें तो अगर ये हम माने कि हायर लोज बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है, तो हम लोग एक अप ट्रेंड में हो सकते हैं। लेकिन ये इस अप ट्रेंड में भी ये एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हम मान सकते हैं, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है चार्ट के ऊपर। ओके। तो आज, कल भी मैंने बोला था कि 17,400 तक तो रिट्रेसमेंट आना वाज क्वाइट ऑब्वियस। तो मैंने कल भी बोला था प्री मार्केट रोर में कि अगर 17,400 तक आता है, कल ही आता अगर, तो वहां पर जिनके भी शॉर्ट पोजीशंस होंगे उन्होंने क्लोज करने चाहिए। तो कल एक रिट्रेसमेंट तो हमको देखने को मिला, लेकिन 17,400 तक ऑब्वियसली हम लोग नहीं आए। वी क्लोज समवेयर क्लोज टू 17,500। अभी 17,400 एक टेक्निकल लेवल था, आप या ऐसे भी बोल सकते हैं एक साइकोलॉजिकल लेवल था। ठीक है, 17,400। बट अगर ये गैप फील करते हैं तो हमारा नीचे का लेवल रहेगा 17,350। और ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग 17,350 के पास ही आज ओपन हो जाएंगे। तो लॉजिकली स्पीकिंग, वंस अगेन, जैसे कि मैं बहुत बार हमारे इन वीडियोस में मैं बोल चुका हूँ कि गैप मार्केट कभी छोड़ता नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये गैप आज फिल हो जाए। और हमेशा ये याद रखना कि गैप जो है वो जब फील होता है तो इट विल आइदर एक्ट एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सो 17,350 एक सपोर्ट का काम कर सकता है अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें। साइमल्टेनियसली अगर हम SGX का चार्ट देखें तो ये हायर हाइज हायर लोज अगर हम कंसीडर करें तो 17,200 एक लेवल बन सकती है जहां से हमें रिट्रेसमेंट मिल सकता है। ठीक है। तो 17,350 17,200 मार्केट ओपन होने के बाद में कि हमें जो डेटा निकल के आता है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट डेटा, क्या डेटा बिल्टअप होता है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू पोजीशन आवरसेल्व्स। ठीक है। डाउ जोन्स का जो खेल है उसमें परसों के दिन भी सॉर्ट ऑफ एक डोजी हम बोल सकते हैं, लेकिन कल का जो कैंडल था ये डोजी मतलब एक, ये जो आपको कैंडल स्क्रीन पे दिख रहा है इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। यहाँ पर हुआ क्या है कि जो बुल्स है और बियर्स है दोनों की ताकत बराबर होगी। ना बुल्स ऊपर पुश कर पाए प्राइस को, ना बियर्स नीचे पुश कर पाए। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये मैच टाई हो गई दोनों के बीच में। अभी यहाँ से आगे जो भी अपनी ताकत बढ़ाएगा वो जीतेगा। तो मैं कैसे मानूंगा किसने ताकत बढ़ाई, कौन जीता कौन हारा? तो लॉजिकली अगर हम इस हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं तो मैं मानूंगा कि बेयर्स ने हार मान ली है और बुल्स अपना गेम, या बुल्स जो है वो बेयर्स को ओवर पावर कर चुके हैं या कर रहे हैं। और अगर हम इस लो के नीचे सस्टेन किए तो हम मानेंगे कि बुल्स ने अपना काम खत्म कर दिया है एंड देन बेयर्स आर ओवर पावरिंग दी बुल्स। तो डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे तो ऑब्वियसली आज शाम को 7 बजे फिर से ओपन होगा, तो
इंडियन टाइम के अनुसार, तो हमें ज्यादा आइडिया आ जाएगा कि कौन कंट्रोल करेगा गेम को इसके बाद, आज मतलब कल के दिन के बाद। एज आई हैव ऑलवेज सेड, गोल्ड को हमें ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड को मैं मानता हूं कि एक लीडिंग इंडिकेटर है। गोल्ड में क्या हो रहा है अभी फिलहाल, देखो ये जो सिचुएशन है, इट इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। इफ यू कैन सम इट अप इन दिस वे, के मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने क्या देखा है कि जब भी मार्केट फॉल होता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है ना। जब इक्विटी मार्केट फॉल होता है, फिर गिरता है, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इक्विटी मार्केट्स भी नीचे आए और साथ में गोल्ड का प्राइस भी नीचे ही आते जा रहा है। डाउन ट्रेंड गोल्ड का भी खत्म नहीं हो रहा है। सो द सिचुएशन जो है वो नॉर्मल सिचुएशन जैसा नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है। बट फिलहाल के लिए गोल्ड एक लीडिंग इंडिकेटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो गोल्ड को हम ट्रैक करेंगे तो पता चलेगा कि मार्केट भी किस डायरेक्शन में जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि गोल्ड में बहुत जल्दी एक्शन शुरू हो जाता है और फिर बाद में इक्विटी मार्केट्स में 1-1.5 घंटे के बाद, मतलब कुछ समय बाद, वो एक्शन कॉपी पेस्ट होता है। तो गोल्ड को हमें हमेशा एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह, फिलहाल, नॉट हमेशा बट फिलहाल का जो मार्केट सिचुएशन है, जो जिस दौर से हम जा रहे हैं, उसमें हमें गोल्ड को ट्रैक करना चाहिए एज ए लीडिंग इंडिकेटर। सो निफ्टी 17,350 17,400 के आसपास ओपनिंग, अगर वहां से बुल्स अपनी ताकत बढ़ाते हैं तो जो शॉर्ट पोजीशंस है वो कवर कर दें, या एटलीस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। और अगर 17,400 के नीचे सस्टेन करते हैं तो अगला टारगेट हमारा 17,200 हो सकता है। तो ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेलिंग करते हैं तो उनको फाइनेंशियल जो हमारा सेक्टर है वो ज्यादा पसंद है सेल करने के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा प्रेशर दिखेगा, एचडीएफसी बैंक में प्रेशर दिख सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन दो स्टॉक्स। बट ऑब्वियसली अगर गैप डाउन होता है तो फिर उसके बाद में यू हैव टू वेट, है ना। भीड़ में मत चढ़िए। मार्केट ओपन होने के बाद में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, तो थोड़ा सा रुकिए, लेवल्स आने दो, ऑप्शंस का डेटा होने दो, रिलीज होने दो, और उसके बाद में यू कैन प्लेस योर सेल। ठीक है, लेकिन काफी बार ये देखा गया है कि गैप डाउन गैप अप होने के बाद में फिर पूरा दिन मार्केट उसी रेंज में, जो भी मान लो पहले 10 या पहले 15 मिनट का, या काफी बार पहले 5 मिनट का जो कैंडल बनता है, उसी में मार्केट पूरा दिन घूमते रहता है। तो उसमें होता ये है कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं, जो पुट ऑप्शन बाय करते हैं, जो कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, वो दोनों ट्रैप हो जाते हैं। और जो ऑप्शन सेलर्स है वो दोनों का, कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम खा के निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप संभाल के देखिए। मार्केट हो सकता है गैप डाउन होने के बाद में रेंज बाउंड हो जाए। कल हमने एक स्टॉक की बात की थी, बीएचईएल। अनफॉर्चुनेटली हमें इसमें ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि वो एफएनओ बैन में चला गया था। मैंने कहा था कि इसका ऑब्वियसली डे बिफोर इसका क्लोजिंग था समवेयर अराउंड 68 रुपीज 20 पैसे। तो 68 का क्लोजिंग था और 70 का मेरा टारगेट था। तो 70 से मैंने बोला था कि शायद रिजेक्शन आ सकता है। अभी ये चार्ट मैं फिर से क्यों दिखा रहा हूँ, देर इज वन रीजन, कि काफी सारे लोग जो है वो ऑप्शंस का डेटा अगर ट्रैक करते होंगे तो उनको ये भी जानना जरूरी है कि ये जो स्टॉक है वो एफएनओ बैन में चला गया था। जब एफएनओ बैन में जाता है कोई भी स्टॉक, देर इज ए पर्टिकुलर रीजन व्हाई एनी पर्टिकुलर स्टॉक्स गोज इनटू एफएनओ बैन। तो जब एफएनओ बैन में जाता है कोई भी स्टॉक, तो क्या होता है कि नए पोजीशंस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ओपन करने से कोई भी नहीं कर सकता, नया कोई बाय नहीं कर सकता या सेल नहीं कर सकता। तो जिन लोगों ने पहले से ही बाय किया है या सेल किया है, वो लोग सिर्फ अपना पोजीशंस क्लोज कर सकते हैं। तो एनालिसिस करते वक्त काफी बार ये गलतियां होती है लोगों से कि वो देखते हैं कि अरे कॉल का ऊपर इंटरेस्ट घट गया, शॉर्ट कवरिंग हो गया, तो ये शॉर्ट कवरिंग क्यों हुआ, शॉर्ट कवरिंग। और अगर पुट साइड में देखें तो पुट का भी ऊपर इंटरेस्ट घट गया, तो लॉन्ग बिल्टअप हो गया, राइट। या अगेन शॉर्ट बिल्टअप हो गया, या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया, सॉरी। ठीक है, तो ये गलती इसलिए होती है क्योंकि हम
सिर्फ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं और फिर हम लोग हमारा एनालिसिस करते हैं, बट प्रैक्टिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट नया ओपन इंटरेस्ट इसीलिए नहीं डेवलप हुआ क्योंकि वो स्टॉक एफएनओ बैन में था। तो जब स्टॉक एफएनओ बैन में होता है तो कोई भी नया पोजीशन या नया पोजीशन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कोई भी नया ट्रेड कोई नहीं ले सकता। तो ऐसे टाइम पे हमें वी हैव टू कम बैक टू आवर बेसिक्स। हमने जो बेसिक्स में पढ़ा कि प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन के ऊपर हमें कंप्लीटली रिलाई होना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने जैसे कहा था देखो कि पहले 5 या 15 मिनट में जो कैंडल बनती है, फिर ऐसे टाइम पे क्या होता है कि पूरा दिन मार्केट उसी रेंज में घूमते रहता है। ठीक है, तो ये 15 मिनट तो नहीं, बट ये 15 15 15, तो 45 मिनट्स का ये जो रेंज था, पूरा दिन फिर मार्केट उसी रेंज में रहा। तो ये साइडवेज मार्केट ऐसा ही हमें देखने को मिल सकता है आईटीसी में। बट आज फिर से आईटीसी और कुछ अदर स्टॉक्स जो है वो एफएनओ बैन में है, आईबुल हाउसिंग है शायद उसमें, और कौन कौन से है चलो देख लेते हैं। तो स्टॉक्स इन एफएनओ बैन, बीएचईएल अभी भी है एफएनओ बैन में, डेल्टा कॉर्प है, आईबुल हाउसिंग है, इंडिया सीमेंट है और जी लिमिटेड। तो इन स्टॉक्स में ऑब्वियसली एफएनओ में तो हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कमिंग बैक टू वन मोर स्टॉक, बीएचईएल आईटीसी। ओके, आईटीसी, आईटीसी बैन में है नहीं है। ठीक है, तो आईटीसी में क्या हो रहा है, वी आर अप्रोचिंग द सप्लाई जोन वंस अगेन एट द प्राइस ऑफ से 350। तो 350 से क्या हमें एंट्री मिलेगी, अगर मिलेगी तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 350 से हम शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। बट ऑब्वियसली रिस्की होगा, क्यों? क्योंकि आज आईटीसी का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, क्वार्टरली रिजल्ट। तो आईटीसी आज बहुत वोलेटाइल होने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रेजुअली हम 350 के आसपास फ्लैट ट्रेड करेंगे जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, आइदर बुलिश और बेरिश। ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस का गेम होता है कि वो लोग ऐसे लेवल पे लाकर खड़ी कर देते हैं प्राइस को कि जहां से ट्रेडर्स खुद, जो रिटेलर्स है हमारे जैसे, वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार अभी ये तो सप्लाई जोन में आ गया, क्या मैं इसको सेल करूं? ठीक है, तो ये रिटेलर्स को ट्रैप करने का होता है। दे मेक द प्राइस टू कम एंड स्टॉप और क्लोज एट ए वेरी prominent levels, and specifically on such important days when the results are going to be announced. तो आईटीसी को आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। बहुत जल्दबाजी मत मत कीजिएगा इसमें ट्रेड करने की, लेकिन ट्रेड अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत अच्छी मिलेगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा मिलेगा। इफ नॉट पोजिशनल देन एटलीस्ट इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा ट्रेड आईटीसी में मिल सकता है। ऑब्वियसली जिन्होंने कोर्स किया है उनको पता है कि ऐसे वोलेटाइल डे के दिन हम कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट ऑन माय रडार इज टीवीएस मोटर्स। बहुत ही शानदार रैली टीवीएस मोटर में देखने को मिली है, और 1200 का लेवल अभी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, जो कुछ महीनों पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं रहा होगा कि टीवीएस मोटर 1200 तक जाएगा। तो 1200 पे आई विल वेट फॉर द प्राइस टू रीच 1200। तो ये जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, ऑब्वियसली इसको काफी लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे शायद, आई डोंट नो व्हाट, कि क्या देखकर लोग डिसाइड करते हैं कि ये स्विंग ट्रेड है या ये कौन सा ट्रेड है। बट टेक्निकली स्पीकिंग ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम 1200 से रिजेक्ट करते हैं, हो सकता है 1200 से थोड़ा ऊपर जाए, तो एक डाउन ट्रेंड बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रेंड बना है, ठीक है, तो ये ट्रेंड, दैट इज व्हाई आई सेड कि हो सकता है कि ये स्विंग ट्रेड लोग इसको कहते होंगे। तो 1200 के लेवल से आई कैन एक्सपेक्ट प्राइस टू कम बैक समवेयर क्लोज टू 1100, है ना। तो 1200 से हो सकता है मुझे एक टीवीएस मोटर में स्विंग ट्रेड मिल जाए जो कि 1100 तक आए। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको मैं क्या कहूंगा कि अभी इस लेवल पे बाय मत कीजिए।
जब भी कोई स्टॉक आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय करेंगे तो आपको वेट करना होगा प्राइस को नीचे उसके ट्रेंडिंग सपोर्ट पर आके फिर रिवर्स होने का। जब रिवर्स होने लग जाता है, दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो अभी ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस पे है, जब सपोर्ट पे आएगा फिर वो सपोर्ट हो सकता है 1100 पे ले या 1150 पे ले या 25 पे ले, है ना। तो वहां से फिर हम इसमें इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, टीवीएस मोटर। सो दिस इज द सिनारियो टुडे, वी आर ओपनिंग गैप डाउन समवेयर अराउंड 17,350। 17,400 के नीचे अगर सस्टेन कर जाते हैं अच्छे से, तो नेक्स्ट टारगेट मेरा 17,200 का बन रहा है। लेट्स सी, ट्रेड कॉशियसली। आज एक्सपायरी का दिन है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। और जो पिछले काफी सारी हफ्तों में हमने देखा है कि एक्सपायरी के दिन कुछ तूफानी कर जाते हैं इंस्टीट्यूशंस, तो हो सकता है कि आज भी कुछ तूफानी कर जाए। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन बिना स्टॉप लॉस के काम मत करें। जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स हो उनके लिए खास करके मैं बता रहा हूँ। सो ट्रेड कॉशियसली, सी यू अगेन टुमारो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।